back with another video, and this is mainly about my street shopping haul. और मैं जुलाई में 10 से 15 दिन के लिए पुणे गई थी, and all the Pune people would know that there is a street named, और एक पूरा वो है जगह है जहाँ का नाम FC रोड है. वहाँ पे पूरी स्ट्रीट शॉपिंग होती है. वहाँ पे दे हैव देयर ओन आउटलेट्स ऑफ ब्रांड्स एंड दे हैव स्ट्रीट शॉपिंग. ज्वेलरी बहुत अच्छी है. मैंने अपनी लाइफ में कभी भी स्ट्रीट शॉपिंग नहीं की थी, सो दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद स्ट्रीट शॉपिंग. एंड आई वुड लाइक टू बिलीव द फैक्ट दैट मेरी बार्गेनिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं एज कम्पेयर टू ऑल द बिगनर्स. तो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रीट शॉपिंग. द फर्स्ट पीस ऑफ क्लोथिंग जो मैं लाई वो ये है. दिस लाइक अ शॉर्ट कुर्ती. आई लव द कलर. मेरे पास इस कलर में, इस पिंक में कुछ भी नहीं था, और आई थिंक ये पिंक थोड़ा सा जयपुरी गुजराती प्रिंट को भी रेजोनेट करता है. एंड ये मैं लाई, एंड यहाँ पे सामने 2 ड्रॉ स्ट्रिंग्स है जस्ट इन केस यू वांट टू टाई एंड गिव इट अ बेटर लुक. और साइड में भी इन्होंने दोनों साइड में ऐसे ये दी हुई हैं स्ट्रिंग्स. वहाँ पे ऑब्वियसली स्ट्रीट शॉपिंग में आपके पास ट्राई करने की ज़्यादा जगह होती नहीं है, रूम्स नहीं होते. तो मुझे सबसे अच्छा फ़ायदा यही लगा कि ये साइड में स्ट्रिंग्स दिए हुए थे जिसके कारण से आई कैन ईजिली टाइटन और लूजन इट. वन ऑफ द ड्रॉबैक्स वॉज कि जब मैंने दूसरी बार पहना तब इसकी जो स्ट्रिंग थी वो निकल गई थी, वो डिटैच हो गई थी, तो मुझे इस पर वापस वो सिलाई करानी पड़ी थी बस. सेकेंड पीस बिल्कुल सिमिलर प्रिंट, कलर अलग है, ब्लू है. एंड आई डोंट नो वाई बट आई एम जस्ट सो इन लव विद दीज 2 कलर्स, पिंक और ये जो ब्लू. पिंक ये मैंने लिया और जो मैंने ये वाला ब्लू लिया, आई थिंक दे जस्ट सच ब्यूटिफुल कलर्स. और इसमें भी सेम है बिल्कुल. 2 ड्रॉ स्ट्रिंग सामने मैंने बांधी भी हुई है और यहाँ पर साइड में भी हैं दोनों. और आई जस्ट लव दीज कलर्स. आई थिंक ये जो दोनों जो कलर हैं दे आर जस्ट सो ट्रेडिशनल. इंडियन वेयर पे इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं. सो डेफिनेटली अ वेरी गुड परचेज. एंड इफ़ यू वांट टू नो द प्राइस, कैन यू गेस माई बार्गेनिंग स्किल्स? ये दोनों के दोनों मैं 500 में लाई हूँ, विच मीन्स 250 ईच. कैन यू बिलीव दैट? और उसने, आई रिमेंबर, उसने मुझे प्राइस कोट किया था. मैंने उसको बोला था, आई स्टार्टेड विद माई बार्गेनिंग स्किल्स, और मैंने उसको बोला कि 400 में दोनों दे दो. तो कहता है 400 में आपको एक ले जाने की बात कर रहा हूँ और आप मुझसे दोनों मांग रहे हो. एंड आई टोल्ड हिम दैट 450 इज द लास्ट प्राइस विच आई एम गोना डिसाइड ऑन, और जो मैं 450 लास्ट दूंगी. फिर उसके बाद उसने बोला 600 करो, 600 करो, एंड देन आई लेफ्ट द शॉप. बार्गेनिंग स्किल्स की वन ऑफ द टिप्स इज दैट यू लीव द शॉप. यू टेल द शॉपकीपर आई एम गोइंग बाय, और वो तुम्हें आवाज़ लगा लेगा, मोस्टली लगा लेते हैं. तो मैं निकल गई तो उन्होंने बोला अच्छा चलो ठीक है ले लो. तो ये गेव मी बोथ ऑफ दीज पीसेज इन 500. और मूविंग टू द नेक्स्ट आइटम, दिस इज़ अ शर्ट जो सारे ब्रांडेड आउटलेट से प्रॉबली 2000 से कम की नहीं मिलती, या फिर उससे भी ज़्यादा महंगी मिलती है. एंड इट इज़, और आई थिंक ये सबसे कॉमन पैटर्न है ब्लू और वाइट स्ट्राइप्स का. ब्लू और वाइट स्ट्राइप्स सबसे ज़्यादा कॉमन पैटर्न है, एंड आई रियली लव इट. और ये बहुत खुली है. अगर आप मोस्टली देखोगे मैंने कोई भी टाइट क्रॉप्ड या फिर कट स्लीव्स परचेज नहीं किए स्ट्रीट शॉपिंग के टाइम, बिकॉज आई फील लाइक मुझे अपना साइज़ देख के समझ में नहीं आता. स्पेशली अगर क्रॉप टॉप या फिर बॉटम्स की भी आप बात करो तो आई थिंक आपको बहुत एक परफेक्ट साइज चाहिए होता है टू फिट इन. टैंक टॉप और क्रॉप की सबसे मेन बात यही है, अगर वो अच्छे से फिट करते हैं आपको वो तभी अच्छे लगते हैं. if it doesn't fit you well, if it's loose from somewhere, then it doesn't look good. So I mainly purchased loose things. जैसे ये shirt है, बहुत loose है and I love it. Moving on to the third item, favorite t-shirt. This is a black t-shirt. This is how it looks. Plain black from the back and front में ये design है. Black goes with everything. This is the universal rule which everyone knows. और आई थिंक इट्स अ वेरी क्यूट प्रिंट. ये नॉर्मल बेसिक जीन्स के ऊपर भी इतना ज़्यादा अच्छा लगता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पीस विच इज़ दिस. ये इसका बैक साइड है बाय द वे गाइस. ये बैक साइड पे इसका सारा प्रिंट है. फ्रंट पे बस कुछ नहीं, फ्रंट पे बस ये है. दिस हाउ इट लुक्स. ये लिया मैंने. एंड द लास्ट आइटम विच आई गॉट वॉज दिस टी शर्ट.
दिस इज़ एक्सट्रीमली लूज, बहुत ज़्यादा लूज है ये, परफेक्ट फॉर वेयरिंग एट नाइट, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। एंड आई नो कि काफ़ी लोगों को लगता है कि स्ट्रीट शॉपिंग है, क्वालिटी अच्छी होगी या नहीं होगी। आई कैन टेल यू कि ये भी जो मैंने सारा सामान दिखाया है, ये मैंने एटलीस्ट 5 बार पहन लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नया है या फिर एक बार पहना है, मैंने 5 बार एटलीस्ट सबको पहन लिया है। ये सारे धुल चुके हैं। हाँ, जो कुर्ते हैं वो आपको हाथ से धोने पड़ते हैं, मैंने अभी मशीन में लगा के देखा नहीं है। जो ब्लैक वाला टी शर्ट दिखाया मैंने, उसका थोड़ा सा कलर निकल गया था जब उसको मशीन में डाला था, बट आई डोंट थिंक इट्स विजिबल एंड आई थिंक it's of great quality, so definitely a good purchase. Then the next one is this very huge t-shirt, again blue और white की stripes हैं, and I want to let you know कि ये जो सारी जो चीज़ें हैं ना, ये तीनों की तीनों t-shirt along with this shirt, all these 4 items I got them for I think 1100 में ही सारे के सारे लाई हूँ मैं, so 275 each I think, 275 each, so I think definitely a good purchase. और ये तो सारे मेरे कपड़े थे जो मैं वहाँ से खरीद के लाई। Also I want to give you a quick update on my ear piercing. उन्होंने मुझे साफ साफ बोल दिया था कि आप 15 दिन तक you don't have to touch it, ठीक है। I read this somewhere online, you can verify your sources and everything, but मैंने ये पढ़ा था कि whenever you are putting something into your ear, प्लीज़ ट्राई, अगर आपके पास सोर्स और मीन्स हैं, कि आप गोल्ड या सिल्वर का कुछ डालें, क्योंकि होता क्या है कि जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं उनमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑब्वियसली अगर आपको समझना पड़ेगा, अगर आपकी स्किन में से कुछ पियर्स हुआ है तो इट विल टेक सम टाइम टू हील, इट्स नॉट लाइक अ मशीन, वो स्किन है आपकी, तो उसमें अगर कुछ पियर्स हुआ है तो इट विल टेक सम टाइम टू हील। एंड आर्टिफिशियल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, एंड व्हेन इट गेट्स ऑक्सीडाइज इट डजंट अलाउ द हीलिंग टू हैपन। तो हुआ क्या कि मैंने 12-13 दिन डाला एंड the pain was there, like it was very mild. अगर मैं टच करती थी तो मुझे दर्द होता था, वरना उसके अलावा ऐसे कोई दर्द नहीं था। It was just a little bit of discomfort which is normal. और फिर उसके बाद मैंने कुछ दिन बाद देखा पर वहाँ पे कुछ ब्राउन हो गया था। So my mother got a little tense and she asked me कि यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हो रहा है। तो I removed both of the jewelry और जो स्टड्स डाले थे उन्होंने, वो मैंने निकाल दिया। और फिर मैंने निकाल के देखा कि वहाँ पे पूरा ब्राउन हो गया था, एटलीस्ट इस वाले ईयर में हो गया था, इसमें कुछ भी नहीं हुआ था। एंड ये 3 दिन पुरानी बात है, एंड 3 दिन तक मैंने कुछ भी नहीं डाला, मैंने बस तेल लगाया वहाँ पे, सो दैट द हीलिंग हैपन्स क्विकली। एंड देन फिर उसके बाद मैंने मुझे आज पहनने का मन कर रहा था जस्ट फॉर दिस वीडियो। मैंने ये वाला तो अपना ये जो फर्स्ट पियर्सिंग था उसे पहन लिया, दूसरे मेरा पहनने का मन था, और फिर मैंने जैसे ही उसमें डाला इट स्टार्टेड ब्लीडिंग, इसमें से खून आने लग गया। इसमें फिर थोड़ा सा अगर मैंने थोड़ा सा ट्राई किया ना तो वो अंदर चला गया, बट विद दिस वन इट वॉज ब्लीडिंग रियली बैड, लाइक कॉटन पे खून हो गया वो पूरा। एंड तो अब मुझे नहीं पता, अब वो एक कान का तो बंद हो चुका है, मैं प्रॉब्ली इसमें भी कुछ नहीं डालने वाली, इसको मैं बंद होने दूंगी या फिर आई आस्क माय मॉम। एंड मैंने बहुत मन से कराई थी अपनी पियर्सिंग, पर वो अब बंद हो चुका है तो अब उसको कुछ नहीं कर सकते। आई आस्क द पर्सन अगेन कि अब इसमें पूरी स्किन हील हो जाए उसके बाद पियर्सिंग करानी है, क्या कराना है। सो दैट्स द क्विक अपडेट। क्विक तो बिल्कुल नहीं था, बट स्टिल अगर किसी को जानना हो तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स यार, क्योंकि स्किन है, इट इज़ सेंसिटिव। That's it for this video. I hope you enjoyed my street shopping haul. If you enjoyed, like, share and subscribe.